जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो जहाँ बहुत सारे लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है, तो वहीं कुछ लोगों को मैदे का मसला भी होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि एक टाइम का खाना हज़म नहीं होता और ऊपर से दूसरे टाइम का खाना खा लिया जाता है, जिसकी वजह से मैदे के अंदर जकड़न सी हो जाती है। काफ़ी देर तक हमें खट्टी डकारें आती रहती हैं, या फिर हमें भूख की कमी का एहसास होता है कि हमें भूख नहीं लग रही, या हमारा मैदा डिस्टर्ब हो गया है। पेट में भी अक्सर लोगों के दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो रेसिपी कम और रेमेडी ज़्यादा है। तो जी हाँ, आज की जो हमारी चटनी की रेसिपी है ये इतनी परफेक्ट है वेट लॉस करने के लिए और मैदे को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए। ये बेस्ट है। आगे आगे मैं चलकर आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। अगर आप इसे अपनी रोज़मर्रा डाइट का हिस्सा बना लें, इसे खाने के साथ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप यकीन जाने सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देंगे। आपके हज़ारों मसले इस चटनी से हल हो सकते हैं, जहां आपको महंगी महंगी अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने धनिया और पुदीना ले लिया है, उसके पत्ते निकाल लिए हैं और साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। अगर आपके मैदे में ज़्यादा जलन होती है तो आप इसके अंदर मिर्चें जो है वो थोड़ी कम इस्तेमाल करें। इसके साथ ही 5-7 लहसुन के जवे मैंने डाल लिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से धो लिया। पहले हम इन 3-4 चीज़ों को कूट लेंगे और फिर हम इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर कुछ और ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो हमारे मैदे के लिए जो हमारे मैदे को वॉश करेंगी, यानी एक अच्छी और बेस्ट चीज़ आपके लिए साबित हो सकती हैं। इस कम खर्च रेसिपी के साथ ही आप अपना एक तंदुरुस्त और तवाना मैदा दोबारा से जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें कूटना स्टार्ट कर दिया। आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में या किसी चीज़ में भी नहीं, आपने इसी तरह इसे कुंडी डंडे में ही कूटना है, ताकि ये थोड़े थोड़े साबुत भी रहें और हल्का दरदरा सा हमने इन्हें कूटना है। तो यहाँ पे पहले वाले को कूट के मैंने इसके अंदर मज़ीद डालती जा रही हूँ। इसी तरह से जो है वो हम सारा सामान जो हमने तैयार किया था चटनी का, इसे कूट लेंगे। पुदीने का आपने थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। इसके अलावा पुदीना जो है वो मैदे के लिए इतना बेस्ट है, सुबह खाली पेट निहार मुँह आप 2-3 पत्ते पुदीने के वैसे ही चबा लें तो वो भी मैदे के लिए बहुत ही परफेक्ट साबित होते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी अमल करना है। तो यहाँ पे मैंने चटनी कूट कर अलग से निकाल ली है। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है दही। दही जो हमारे मैदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप सुबह उठें और खाना खाने से पहले आप इसे 2-3 चम्मच दही के खा लें, बग़ैर चीनी बग़ैर कोई चीज़ डाले, तो आप यकीन जाने आपका मैदा हल्का फुल्का सा हो जाएगा, आपको फिर बिल्कुल अच्छा महसूस होगा। उसके बाद आप बेशक जितना मर्ज़ी खाना खाएं, आपको जल्दी से हज़म हो जाएगा। तो यहाँ पे चटनी के अंदर मैंने या शामिल करने जा रही हूँ आधे से कम थोड़ा सा नमक है मेरा, आधा चम्मच से कम मैंने इस्तेमाल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही डाला है मैंने चटनी के अंदर और इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें डालने चाह रही हूँ आधे चम्मच के करीब ज़ीरा। मेरे पास ज़ीरा जो है वो वेट लॉस के लिए परफेक्ट है। इसे रात को पानी में भिगो कर रखें और सुबह निहार मुँह इसका पानी पी लें, तो वो भी हमें मोटापा कम करने में, वज़न कम करने में जो है वो हमारी हेल्प करेगा। आज की ये हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो हमने मैदे के लिए बनाई है, मैदे की जकड़न को, इसके भूख की कमी को दूर करने के लिए ये परफेक्ट सी बनकर तैयार हो चुकी है। इस चटनी को आपने खाना है सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, जब भी आप खाएं आपने इसे सूखी रोटी के साथ इस्तेमाल करना है। इसे खाएं, यकीन जाने आपका मैदा कुछ ही दिनों में जो है वो ठीक हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी हो जाएगी। इसे मेरे कहने पर एक बार ज़रूर आजमा कर देखें, यकीन जाने सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। इसका इस्तेमाल मैं खुद भी करती हूँ, यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए, रेमेडीज़ के लिए, कम खर्च रेसिपीज़ के लिए, लो बजट ईजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।